तो जी हाँ, हमें फ्रॉम सीज़न 4 का टीज़र देखने को मिल गया है एंड इसे देखने के बाद थोड़ी सी सुकून की सांस आई। आई नो कि तुम लोग भी काफ़ी ज़्यादा सुपर एक्साइटेड थे इसे देखने के लिए। एंड भाई इसे देखने के बाद एक दफ़ा के लिए वो सेटिस्फेक्शन भी मिल गई कि हाँ चलो ठीक है। बट अब जिस चीज़ को लेकर चुल मच रही है वो यहीं के भाई फ्रॉम की सीज़न 4 की मतलब टीज़र के तह तक जाना है, एक छोटी से छोटी डिटेल को कवर करना है और समझना है कि आखिर क्या होने वाला है स्टोरी के अंदर। तो टेंशन मत लो, तुम और तुम्हारा भाई आज बैठकर इसी पर अच्छे से बात करेंगे एंड इसकी तय को फाड़ कर रख देंगे। तो अपनी मतलब सीट की बेल्ट लगा लो और कस के टाइट होकर बैठ जाओ, क्योंकि हम जाने वाले हैं फ्रॉम के यूनिवर्स की एक गहराई के अंदर। तो भाई टीज़र शुरू होता है, हम देखते हैं बॉयड को जो कि भाई कॉलोनी हाउस से बाहर आ रहा है, हाथ में बिनैकुलर्स हैं। एंड यहाँ पर पर्सनली जो मुझे लगता है कि बिनैकुलर्स वो इसलिए यूज़ कर रहा है कि देखो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कोई बंदा दूर है, ठीक है, या तो उन लोगों को जिम की डेथ बॉडी मिल गई है और वो उसे लेकर आ रहे हैं एंड बॉयड जो है उसे देख रहा है बिनैकुलर की मदद से एंड इसी वजह से वो इतना ज़्यादा शॉक्ड है। या दूसरा चीज़ ये हो सकती है कि भाई कोई नया पर्सन विलेज के अंदर एंटर किया है इस प्लेस में, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रेम के अंदर हमने मतलब एक सीन में देखा है कि नई लड़की आई हुई है जो कि भाई मतलब किसी तरह की प्रेयर वगैरह कर रही है। अब उसका ज़्यादा नहीं पता बट मैं वहीं प्रेडिक्शन अपनी निकाल रहा हूँ। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं सारा को। अब यहाँ पर सारा और उसके आगे पीछे कुछ लोग खड़े हैं और वो ज़मीन की तरफ देख रहे हैं। अब दो चांसेस यहाँ पर भी हैं, या तो ज़मीन में मतलब कोई गड्ढा वगैरह हो गया है या कुछ ऐसा वैसा हो गया है, तो या तो भाई वहाँ पर कोई मरा पड़ा है। अब मोस्टली मुझे क्या लगता है कि वो जिम हो सकता है, कि जिम की डेथ बॉडी को वो लेकर आए हो और वहाँ पर रख दिया हो और सभी उसे देख रहे हो। अब तुम कहोगे कि भाई वहाँ पर जिम ही कैसे हो सकता है, खैर उसका भी बताता हूँ। इससे अगले सीन में हम देखते हैं नॉलेज लिख कर आता है एक वॉल के ऊपर, फिर हमें भाई रैंडल दिखता है। अब रैंडल का मैं बता दूं, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि भाई रैंडल के साथ ये होने वाला है, क्योंकि हमें पता ही नहीं। वो एक सिंपल सा सीन है कि रैंडल जंगल के अंदर है एंड बस उसका एक सीन दिखा दिया गया। यहाँ पर हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद हमें जो डेबिथा है वो घर से बाहर निकलती हुई मतलब नज़र आती है एंड मोस्टली मुझे लगता है कि ये वही सीन है जहाँ पर सारा खड़ी नीचे किसी को मरे हुए को देख रही है, वो जिम हो सकता है। एंड डेबिथा आती है एंड वो काफ़ी ज़्यादा सैड है, उदास है, मायूस है, जैसे उसने कुछ शॉकिंग देख लिया हो। और उसी के फौरी बाद भाई पीछे से उसकी बेटी भी आ जाती है जूली। अब जूली भी उस चीज़ को देखकर थोड़ा सा ना शॉक्ड है कि भाई ये कैसे हो गया, कब हो गया। सो मे बी ये वही सीन है। और ऊपर से एक चीज़ और बता दूं कि वो जो वॉल के ऊपर नॉलेज लिख कर आया, फिर लिख कर आता है कम्स, फिर एट अ कॉस्ट। अब ये पूरा सेंटेंस या वर्ड बनता है नॉलेज कम्स एट अ कॉस्ट, जो कि वही मैन इन येलो की लाइन थी कि ज्ञान हासिल करने की एक कीमत चुकानी पड़ती है। तो ये वहीं उसकी लाइन ही थी, क्योंकि यहाँ पर हमें मतलब पार्ट्स में ऐसे कट कर दिखाई गई थी थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करने के लिए। खैर इसी के दरमियान एक बॉयड का और जेड का सीन आता है एंड ये भी काफ़ी नॉर्मल सा है। मतलब बॉयड भी अपने पीछे ऐसे शॉकिंग होकर कुछ देख रहा है एंड जेड भी जो है अपने सामने जा रहा है, जंगल में कुछ देख रहा है थोड़ा सा शॉक होकर। एंड यहाँ पर कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, पर फिर भी एक चीज़ बता दूँ कि मे भी ऐसा हो सकता है कि वो कुछ ऐसा देख लेते हैं जो वो देख कर सोच रहे हो कि भाई ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था, ये कैसे हो गया, या कुछ भी ऐसा वैसा उन्होंने देख लिया होगा। तो इस सीन के बारे में ऐसा ही मैं कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादा तो हमें कुछ दिखाया नहीं गया है। फिर एक सीन में हम देखते हैं कि विक्टर काफ़ी ज़्यादा मतलब डरा हुआ है एंड उसका बाप हेनरी उसे मतलब थोड़ा सा ना संभालने की कोशिश कर रहा है। अब में भी हमें पता है विक्टर का कि विक्टर भाई थोड़ा सा घबराऊ बंदा है, उसके साथ कुछ ऐसा वैसा हो गया होगा, कुछ उसने देख लिया होगा या महसूस कर लिया होगा और वो घबरा गया होगा और वो उन्हीं मतलब लंबे लंबे दरख्तों के पास बैठा है जहाँ से वो ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं। एंड हेनरी भी वहीं पर ही है, उसे थोड़ा सा कंट्रोल कर रहा है। फिर हम देखते हैं क्रिस्टी को। अब क्रिस्टी के फ्रंट पे ही बैठा है एल्जिन। अब एल्जिन कैसे बैठा है, क्योंकि मुझे पता है क्रिस्टी जो है इसने सेम टी शर्ट लास्ट वाले एपिसोड में पहनी हुई थी सीज़न 3 के, और एल्जिन सामने बैठा है जिसे सारा ने काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया था, बॉयड ने भी किया था फातिमा की लोकेशन का पता लगाने के लिए, और वो एल्जिन को ही ट्रीटमेंट दे रही है थोड़ा सा उसे मतलब कि अपना बैकअप में लाने के लिए, थोड़ा सा अच्छे से कवर करने के लिए। एंड ये सीन तो इस तरह से क्लियर हो जाता है। एंड देन हम फातिमा को देखते हैं कॉलोनी हाउस में, जिससे पता चलता है कि फातिमा भी ठीक ठाक बचा कर अपना घर आ गई थी। एंड फिर वहीं नई गर्ल देखने को मिलती है जो कि प्रेयर कर रही है
एंड पता नहीं अभी उसका क्या सीन है, कुछ नहीं कह सकते। अब कुछ लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं, मैंने सुना था कि वो फादर खत्री की डॉटर हो सकती है, पर मोस्टली मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई उसकी डॉटर है। मतलब उसने कभी जिक्र भी नहीं ना किया इस चीज़ का, और ऐसा होगा भी नहीं। मैं तुम्हें 100% श्योर होकर ये चीज़ बता सकता हूँ। एंड भाई हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं डोना को, एंड ये वही सेम लोकेशन पर है जहाँ पर जिम और भाई कैनी जाते होते हैं, उस विलेज के अंदर जहाँ पर स्केलेटन्स 3-4 लगे होते हैं बाहर की साइड पे। एंड मतलब भाई ये बंदी एक्सप्लोर करने के लिए निकली है कि अब सब कुछ जाए भाड़ में, अब हम यहाँ पर फंस कर नहीं रह सकते, अब इस जगह को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, एक्सपोज करना पड़ेगा एंड खतरों से मतलब खेलना पड़ेगा, तभी निकल सकते हैं। तो डोना थोड़ी सी हिम्मत जुटा कर बाहर निकली है कुछ करने के लिए, भाई फुंदक में गई है फुल बंदी। और फिर हम एलिस का सीन देखते हैं, जो कि वो भी नॉर्मली या थोड़ा सा शॉकिंग निगाहों से किसी को देखने की कोशिश कर रहा है। बट सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि बॉयड बैठा हुआ है और नीचे से हाथ निकल कर उसे पकड़ता है। अब मैं यहाँ पर ऐसा मानता हूँ कि वो एबी के पास गया है, उसकी वाइफ के पास, वो उसकी ग्रेव पर गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरे सीजन्स में, तीनों सीजन्स में वो एक ना एक बार उसके पास जाता था, उसे थोड़ा सा बताता था सिचुएशन का, दुख थोड़ा सा बताता था, दिल हल्का करता था। एंड मे बी वो वहीं पर गया होगा और हेलुसिनेशन कर रहा है वो, मतलब हेलुसिनेट कर रहा है, उसे लग रहा है कि नीचे से कोई हाथ निकल कर आया उसे पकड़ने के लिए, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यही वो थोड़ा सा सीन हमें सस्पेंस के तौर पर दिखाया गया है। एंड भाई फिर आता है सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट, वहीं वो अपना मैन इन येलो जो कि आकर इस टीज़र में जान डालता है और कहता है कि व्हाट्स हैपेंड नेक्स्ट, इट्स माय फेवरेट पार्ट। अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूं कि वो क्या कहना चाह रहा है। देखो, उसने जिम को मारने के बाद हो सकता है फौरी जूली को पकड़ लिया हो, और वो जूली को कह रहा है कि अब आगे क्या करने की सोच रही हो। ठीक है, और ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट पार्ट है। पार्ट मीन्स के उसे, मतलब वो हमें पता है कि वो इन सब चीज़ों का मास्टरमाइंड है, उसे पता है यहाँ पर क्या चल रहा है, ये जगह कैसे काम करती है, क्रीचर्स उसके अंडर में काम करते हैं। सो मे भी उसे पता है कि जूली टाइम वॉकर है, ठीक है, स्टोरी वॉकर है, सॉरी। तो उसे पता है कि स्टोरी में वो मतलब बार बार एक लूप की तरह आई जा रही है अपने डैड को बचाने के लिए, और वो फिर भी मैन इन येलो से मार दे रहा है, क्योंकि कभी वो स्टोरी चेंज कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो स्टोरी वॉकर है। सो डेट्स अ रीज़न कि वो उसके मज़े लेने के लिए और उसे मतलब थोड़ा सा ज़्यादा टॉर्चर करने के लिए मेंटली वो उसे कह रहा है कि इट्स माय फेवरेट पार्ट, कि जिम को मारना मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट पार्ट है, तुम जितनी दफ़ा होगी मैं तो ऐसा ही करूँगा। तो वो है थोड़ा सा ना, उसे इसलिए मेरा ख्याल है कह रहा है। एंड ये चीज़ ना थोड़ा सा सेंस भी बनाती है कि हाँ भाई ठीक है, ये बंदा सही कह रहा है। और उसके बाद में हम वही मतलब कि चिल्लाते हुए जूली को देखते हैं, एंड ये सेम लाइक वैसे चिल्ला रही है जैसे वो माइक को मरते हुए देखते हुए चिल्लाती है। एंड यहाँ पर मैं क्या सोच रहा हूँ कि मे बी उसने ना मतलब जंगल के अंदर माइक की बॉडी को फाइंड कर लिया होगा, एंड डेट्स अ रीज़न वो इस तरह से चिल्ला रही है, या उसने कुछ ऐसा देख लिया होगा, कुछ बहुत ही ज़्यादा ना स्कैरी देख लिया होगा, या वो खुद मैन इन येलो को देख लिया हो, या कुछ ऐसा ना मतलब तगड़ा के भाई ये क्या हो रहा है, वो कुछ ऐसा इसने देख लिया कि भाई फाड़ के हाथ में दे दी उस चीज़ ने इसकी। एंड डेट्स अ रीज़न कि ये सब कुछ चल रहा है। बाय द वे इसी के साथ ये टीज़र ख़त्म होता है। हमें पता चलता है कि अप्रैल 19 को ये सीज़न हमें देखने को मिलेगा, मतलब फर्स्ट एपिसोड देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर हिंदी डब में देखने को मिलेगा, वो अभी के लिए नहीं पता। इंग्लिश डब में मतलब आएगा जैसे ओरिजिनल होता है अपना। एंड या इसी के साथ टीज़र ख़त्म होता है। बट भाई काफ़ी मज़ा आया इसे देखकर, और अभी के लिए ये सिर्फ टीज़र था, जब ट्रेलर आएगा और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, और भी चीज़ें सेंस बनाएंगी, और भी काफ़ी क्लूज़ हमें देखने को मिलेंगी, हिडन डिटेल्स। और भी अगर तुम चाहते हो कि हम इस पर अच्छे से बात करें, सो या भाई एक्टिव है, लेट मी नो द कमेंट्स, एंड या थोड़ी सी सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि हाँ थोड़ी सी मोटिवेशन बढ़ती है। बाकी इसी के साथ बी हैप्पी, टेक केयर।